रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए हैं वर्ल्ड कप की। और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी। इंडिया अगर अपनी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी कभी पाकिस्तान को इंडिया में नहीं भेजेंगे और ना ही जाओ हम इंडिया में जाके कोई काम करेंगे। अपनी इज्जत दांव पे लगा के अपना थूक के चाटना ये कोई पाकिस्तान से सीखे। और रमीज राजा इज अ लिविंग एग्जांपल। अभी भाई साहब इंडिया में आके वर्ल्ड कप की कमेंट्री देंगे क्योंकि इन्होंने मोटा पैसा पकड़ लिया है। 2% की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, ज़हनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। पाकिस्तान टीम तो इंडिया चली गई है, ठुक भी गई है न्यूजीलैंड से। खुद आप क्या करने गए हो इंडिया, वही कहता ना थूक के चाट लिया है और थूक के चाट लिया ना। तुम्हारी घंटे के किंग की नाजायज औलादे निकल नेपाल पे जाके छप जाने वालों, तुम्हारी मैं बजाऊंगा पूरे वर्ल्ड कप तक तुम्हारी सुझा के लाल नहीं कर दी ना मैंने फिर बोलना तो। यार ये लेजेंड बिकाऊ माल है हमारे यार, ये हमारे वकार वसीम शबातर रमीज राजा ये सारे बिकाऊ माल है। और अब इंडिया ही जाता ही इनको देखो जिस तरह से कलाबाजियां खाई हैं। मोटे पैसे लेके बोला है कि मैं सिर्फ इंडिया जाऊंगा नहीं, मैं कमेंट्री भी करूंगा। मोटे पैसे ये जो घंटा ना बाबर आजम, असल में बाबर आजम को हराब इस रमीज राजा ने किया हुआ है। घंटे को हराब असल में रमीज राजा ने किया हुआ है। आपने तो स्टांस लिया हुआ था, आप इंडिया में क्यों गए? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। रमीज राजा जो कि कमेंट्री के नाम से जाना जाता है, क्रिकेटर वो मैं अब क्या बोलूं, क्रिकेटर वो था ही नहीं, क्रिकेट का उससे सी भी नहीं पता, क्रिकेट उसे खेलना भी नहीं आता। रमीज राजा कलाबाजियों की वजह से कितनी पाकिस्तान की बदनामी होती है। नमस्कार दोस्तों, रमीज हसन राजा नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूर्व चेयरमैन था। जब ये चेयरमैन था तब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। वहीं रमीज राजा भी भारत आ गया है और कह रहा है कि हम भारत में आकर आईसीसी के लिए कमेंट्री करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पहले ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, लेकिन जब इसको पैसे की लालच पड़ी तो ये पाकिस्तान को लात मारकर भारत चला आया। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रमीज राजा जो कि कमेंट्री के नाम से जाना जाता है, क्रिकेटर वो मैं अब क्या बोलूं, क्रिकेटर वो था ही नहीं, क्रिकेट का उससे सी भी नहीं पता, क्रिकेट उसे खेलना भी नहीं आता। ठीक है, पता नहीं वो जितना भी खेला है हमें तुके पे खेला है, तुके पे खेला है। लेकिन भाईजान ये पहले कमेंट्री करता था, फिर इसको जो पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। जब इसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया तो चोई साहब ने हर वो चीज की जो ये कर सकते थे, हर वो चीज की जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो सकता था, और पूरी तरह पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके ये जो घंटा ना बाबर आजम, असल में बाबर आजम को हराब इस रमीज राजा ने किया हुआ है। घंटे को हराब असल में रमीज राजा ने किया हुआ है। 2% की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, इसमें थकी छुपी बात नहीं है। देख लो पैसे के लिए बर्बाद हुई है, अगर बाबर को सेट करते टीम बन जाती। पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, ज़हनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। अच्छा बहरहाल ये खड़े हुए तो वायुस भी खड़े हुए, भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी नहीं है, वो सहमे में खड़े, उन्हें ये मालूम है, ही इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अब मेरी बैंड बजेगी, मैं ये करने आ गया हूं। ये लास्ट बचा क्या है बैंड बजाने में? तुमने वैसे भी क्रिकेट को दिया क्या है घंटा? मुझे तो आपसे सपोर्ट करते हो। आप चेयरमैन सिर्फ नाम के थे, आज मैं लोगों को वो हकीकत भी बताता हूँ। सारी इंडोर्समेंट आपको पीछे से आती थी, आप वही काम करते थे, आपको कोई फ्री एंड नहीं था, आपको ये पता था इमरान खान साहब का क्या कहना है, जो उन्हें पसंद है आप वो करते थे। तो इसका मतलब आपका अपना विजन तो कुछ था ही नहीं ना। अबे भाई आपके स्किपर थे वो, 92 चली गई, आपने घंटे के थे वो। मोटे पैसे लेके बोला है कि मैं सिर्फ इंडिया जाऊंगा नहीं, मैं कमेंट्री भी करूंगा। मोटे पैसे। वो कहां गई पाकिस्तान की इज्जत, वो कहां गई पाकिस्तान की आबरू, वो कहां गई पाकिस्तान की गैरत, और ऐसे 8-10 उर्दू के लंबे चौड़े शब्द कहां गए पाकिस्तान के, जिसके लिए रमीज राजा खड़ा हुआ था कि अगर इंडिया नहीं आ सकता तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं यही बता रहा हूं, इसको कुछ नहीं, एक रोटी एक बोटी मिला के ऐसे देख रहा था, जीप का लप लप करते, लप लप इंडिया। अब ये कमेंट्री करेंगे, देखना, बाल रंग के ना, लंबे लंबे बाल अपने रंग के, रमीज राजा कमेंट्री करेगा इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडियंस ने बोला देखो ये जो बोलता है ना, इनके बोलने पे, पाकिस्तानियों के बोलने पे सीरियसली मत लिया करो चीजें। इनको कोई भी चीज ये बोलते हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं होता, ये फालतू की बकवासियात करते हैं, कुछ नहीं। इनको कितने डॉलर चाहिए कि जनाब मुझे $10 चाहिए, अच्छा इसको 20 दे दो यार, 20 दे के खत्म करो,
चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे, बकवास करते रहना। यार ये लेजेंड बिकाऊ माल है हमारे यार, ये हमारे वकार, वसीम, शबातर, रमीज राजा, ये सारे बिकाऊ माल है। और अब इंडिया ही जाता ही इनको देखो जिस तरह से कलाबाजियां खाई हैं। आप रमीज राजा को देखो, वो आजकल विराट कोहली की शान में वहां कसीदे पढ़ रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। बट जब विराट कोहली ने एशिया कप में सेंचुरी की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, यही रमीज राजा कह रहा था यार वो कैच ड्रॉप हो गए, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? बाबर आजम की सेंचुरी की तो कभी आपने ऐसी तारीफ नहीं की। अब जैसे ही इंडिया गया वहां पे माशाल्लाह विराट कोहली की ओडीआई की ग्रेटनेस, विराट कोहली ग्रेट है, इंडिया की पिचें अच्छे हैं, वाह भाई इसकी कलाबाजी देखो। फिर आप वकार यूनुस की रिसेंटली कलाबाजी देखो, कहता है इंडियन टीम के करीब भी कोई टीम नहीं पटकती। हमें पता है यार, हम आपसे बेहतर जानते हैं। आप जब पाकिस्तान में होते हो तो आप हिंदुओं पर कभी कैसे कैसे कमेंट करते हो, क्या क्या रिलीजियस कमेंट करते हो। उसके अलावा आप पाकिस्तानी टीम के कोच होते हो, आप कहते हो पाकिस्तान से अच्छी तो कोई टीम ही नहीं है, पाकिस्तानी टीम वाह वाह माशाल्लाह भले भले। ये बंदा रमीज राजा, इसने पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लगा के अब ये इंडिया आएगा पैसे कमाने। मैं तो कह रहा था पहले से फ्रॉड है सबके सब। मैंने पहले ही बोल दिया था, आप मेरे पहले वीडियो देख लीजिए, मैं बोला था फ्रॉड है। इनको एक बोटी गिराई और ये सांप जैसे आएंगे ऐसे ऐसे करते हुए बोटी को देखने के। ये इनको चाहिए पैसा, और देखिए पैसा हम सबको चाहिए, हम सबकी जरूरत है पैसा। घर पैसे से चलता है यार, परिवार पैसे से चलता है। लेकिन अपनी इज्जत दांव पे लगा के अपना थूक के चाटना, ये कोई पाकिस्तान से सीखे। और रमीज राजा इज अ लिविंग एग्जांपल। अब ये भाई साहब इंडिया में आके वर्ल्ड कप की कमेंट्री देंगे, क्योंकि इन्होंने मोटा पैसा पकड़ लिया है। आज से ठीक 1 साल पहले जब 2022 T20 वर्ल्ड कप जारी था, ये डिबेट चल रही थी कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा। फिर जो आपको पता है कि बीसीसीआई ने बोला कि हम इंडिया में नहीं खेलने आएंगे, एशिया कप के वेन्यू चेंज करो, ये करो वो करो। इस रमीज राजा ने जब बदतमीजी भी की थी बीसीसीआई के साथ, और इस रमीज राजा ने यह बोला था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया वह एशिया कप खेले तो हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे। और खुद क्या करने गए हो इंडिया में? खुद छनगड़ा लेने गए हो इंडिया में? मुझे बताओ ना, खुद छनगड़ा लेने गए हो। जब ये चेयरमैन था इसने बोला कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी जी वर्ल्ड कप खेलने, भाईजान ने टांगू पे हुआ पंजाबी जी लता से लता चाट के गया और भाई नहीं जाना सी इंडिया। आप खुद क्या करने गए हो इंडिया? पाकिस्तान टीम तो इंडिया चली गई है, ठुक भी गई है न्यूजीलैंड से। खुद आप क्या करने गए हो इंडिया? वही कहता ना, थूक के चाट लिया है, और थूक के चाट लिया ना। आपने तो स्टांस लिया हुआ था, आप इंडिया में क्यों गए? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। पैसा, मैंने स्टार्ट में क्या बोला कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है। अब रमीज राजा साहब इतनी बातें करके, उन्हें ये भी तो नजर आ रहा था मैं किस मुंह से इंडिया में जा रहा हूं। फैंस भी पूछेंगे पाकिस्तानी कि आप इतना अरसा हमें चूरन क्यों बेच रहे थे कि इंडिया में नहीं जाना चाहिए, और इंडियन भी पूछेंगे कि यार तुम तो कह रहे थे कि इंडिया में जाना ही नहीं है, आज इंडिया में कैसे आ गए? लेकिन नहीं, पैसे के सामने उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार डाला कि भाई पैसा मिल रहा है तो छोड़ो, जो लोग कुछ भी बोले लोगों को बोलने दो। और आज जो रमीज राजा, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन चैनल के साथ, तो रमीज राजा साहब वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी ही नहीं चाहिए। अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करो फिर अपने जो स्टांस है उस पर कायम रहो। बहरहाल पैसा है भाई साहब। आप देखें एक साइड शोएब अख्तर को इंडिया का वीजा नहीं मिला, शोएब अख्तर को जो कमेंट्री पैनल में नहीं रखा गया है, और न जो आपको जॉब मिली है तो शोएब अख्तर इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन यानी रमीज हसन राजा को जमकर ट्रोल कर रही है। वहीं भला बुरा कह रही है कि जब तुम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे क्योंकि भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया। तो अब तुम पाकिस्तान को छोड़कर भारत में कैसे पहुंच गए? तुम अपने बात से अड़े नहीं रहे। तुम अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हो और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले पैसों के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट को लात मारकर ये भारत में आईसीसी के ओडीआई वर्ल्ड कप के कमेंट्री के लिए कवर करने के लिए भारत आ गया है। वहीं इसकी पहले की बात भूल गया है कि हमने भारत को भला बुरा कह रहा था कि हम आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान वाले अपने बात से टिके नहीं रहते हैं। ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ है, हर बार की तरह ये पाकिस्तान वाले जलील होते हैं लेकिन फिर भी नहीं सुधरते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले जानते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले अपने मतलब पहले बातों पे नहीं अड़े रहते हैं कि हमने पहले क्या कहा और अब क्या कर रहे हैं। वहीं रमीज राजा भी ऐसा किया, जिसको लेकर अब खुद पाकिस्तानी मीडिया ही इसको जमकर ट्रोल कर रही है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लात मारने के अलावा कुछ नहीं किया। जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था
तब पाकिस्तानी मीडिया का ही कहना है कि इसने कुछ नहीं किया था, बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लूटे ही कुछ नहीं किया था और ये पैसों के लिए कुछ भी कर दिया और आज भारत में आईसीसी की ओडीआई वर्ल्ड कप कवर कर रहा है। और ये पहले की अपने बात भूल गया कि ये बोला था कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आएगा तो हम भी भारत में नहीं जाएंगे, लेकिन ये अपने बातों से मुकर गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले कहां तक जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से कंगाल हो गई है, इसलिए ये पैसों के लिए किसी भी देश में और किसी भी कुछ भी करने के लिए भी तैयार है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पूर्व चेयरमैन रमीज राजा था, इसको भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।